students, myself Devin Kataria and I am your physics mentor. Welcome you all to B2 Learning and बेटा आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और क्विक शॉट which is a very interesting, very tricky but an easy topic. तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मल्टीपल पुली कंस्ट्रेंट, राइट? बड़ा ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, स्पेशली जब 2, 3, 4, 5 पुलिस बन जाते हैं ना, तब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जबकि ये है बहुत ही आसान टॉपिक, राइट? तो मैं बिना और टाइम लिए आई विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द टॉपिक. उसके लिए मैंने बेटा एक एग्जाम्पल लिया है. आपको एग्जाम्पल को देख के डरना नहीं है कि सर ने ये क्या बना दिया, इतने सारे पुलिस तो कभी देखे ही नहीं है. मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इतने सारे पुलिस ले लिए तो भी आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट? इसीलिए मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम लिया है. बट इसका जब आप सोल्यूशन देखोगे, जब इसका मेथडोलॉजी देखोगे, ट्रिक देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ इजी इट इज, कितना आसानी से इसको कर सकते हैं. ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट. देखो मैंने क्या किया, ए बी सी डी ई 5 तो ले लिए ब्लॉक्स और 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए पुली. और मैंने क्या मान लिया कि ये जो ए है ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, जो बी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है, जो सी है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, जो एफ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इस तरफ जा रहा है. और आपको पूछ लिया गया है कि भाई ई के बारे में बताओ, डी भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे की जा रहा है. मतलब मुझे बताना है कि ई का एक्सेलरेशन कितना होगा. और बेटा यही क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको मल्टीपल पुलिस दे देगा, बोलेगा इतनों का तो एक्सेलरेशन ये है, अब बताओ जो बच गया उसका एक्सेलरेशन कितना होगा. सेम क्वेश्चन बेटा वेलोसिटी के लिए भी पूछा जा सकता है, जब यहां सब जगह एक्सेलरेशन की जगह क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, फिर किसी एक ब्लॉक के बारे में पूछ लेगा. हमने कहा दोनों का तरीका वही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं, उसको ठीक से समझ लेना. उसके बाद ये एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है, करेक्ट? बट दैट ट्रिक, यानी कि मैं इस कंस्ट्रेंट वाले पार्ट के लिए कह रहा हूं, दैट ट्रिक सिंपली स्टेट्स कि किसी भी सिस्टम में अगर आप देखोगे बेटा तो कुछ कुछ फ्री एंड्स होते हैं. फ्री एंड्स का मतलब जो चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पे देखो एफ एक फ्री एंड है, ये मूव कर सकता है. ये वाला पुली फिक्स है, ये हिलेगा नहीं, तो ये फ्री एंड नहीं है. उसी तरीके से जो ये ई है बेटा ये मूव कर सकता है, ये जो डी है मूव कर सकता है. जितनों का एक्सेलरेशन दिया सब मूव कर सकते हैं, वो सब मेरे फ्री एंड है. तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं हर एक फ्री एंड के लिए क्या करूंगा, उस पे लगने वाली टेंशन, ठीक है, और उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा बेटा दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट का सम कर दूंगा. हर फ्री एंड का टी डॉट ए लिखूंगा और उन सबको जोड़ करके उसका समेशन नेट कितना कर दूंगा, 0 कर दूंगा. सो दिस इज द एंटायर ट्रिक आई एम टॉकिंग अबाउट. अब इसके अंदर आपको एक बात बेटा जो ठीक से ध्यान रखनी है वो ये कि ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी T इंटू ए इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन टेंशन एंड एक्सेलरेशन. तो अगर दोनों यानी कि टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसका मतलब एंगल 0, मतलब ये क्या आएगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा. अगर इसी की जगह बेटा आप सोचो कि टेंशन और एक्सेलरेशन ऑपोजिट में हो गए तो फिर डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव. मैं फिर बताता हूं, टेंशन और एक्सेलरेशन अगर सेम डायरेक्शन में तब तो पॉजिटिव, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फिर नेगेटिव. बोले सर इसको लिख दो जरा, मैंने कहा ठीक है लिख देते हैं. तो यहां पे मैं क्या करता हूं बेटा, देखो सिंपल वे में मैं लिख रहा हूं, अगर सेम डायरेक्शन होंगे तो पॉजिटिव, करेक्ट, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो फिर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, करेक्ट. दोनों का मतलब बार बार क्या, टेंशन और एक्सेलरेशन. क्लियर बेटा? तो यहां तक समझ आया. मैं एक बार कंसाइज करता हूं. मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कुछ ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन दे दिए, एक का नहीं दिया. किसका नहीं दिया सर, ई का नहीं दिया. तो मुझे क्या निकालना था, ई का एक्सेलरेशन निकालना था. मैंने कहा एक ट्रिक यूज करो. बोले कौन सी सर, समेशन ऑफ टी डॉट ए वाली. बोले इसमें क्या है कि भाई जितने फ्री एंड दिख रहे हैं सब पे टेंशन लिखो, सबका एक्सेलरेशन लो, उनका डॉट प्रोडक्ट लो, सबको ऐड करो और टोटल सम को 0 से इक्वेट कर दो. बोले सर ये तो बहुत आसान है. मैंने कहा हाँ, मैं तो कह ही रहा था कि आसान है, करेक्ट. तो बेटा अगर इसमें कोई चीज ध्यान रखनी है तो वही है, सेम डायरेक्शन में टी है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव. बोले ठीक है सर, ट्रिक तो समझ आ गई, अब इसको सॉल्व कर दो जरा. मैंने कहा ये लो अभी कर देता हूं. मैंने कहा एक एक एंड पे लिखते जाएंगे, क्या क्या, टी और ए. भाई टी तो दिख ही नहीं रही, यानी सबसे पहले क्या लिखो, टेंशन लिख दो. तो मैं हमेशा क्या करता हूं बेटा, किसी एक एंड पे टी ले लेता हूं, फिर बाकियों की लिखते रहता हूं. बोले ठीक है सर कैसे लिख के दिखाऊं, मैं बताता हूं. मैंने क्या किया, यहां पे लिखा टी, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे भी कितना आएगा, टी. सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, प्रोवाइडेड इट इज मासलेस. मासलेस होती है तो ही टेंशन में स्ट्रिंग सेम होती है, अगर नहीं है तो टेंशन अलग अलग होगी, जो कि आप रोटेशनल में देखते भी हो. ठीक है, ये टी और टी मिलकर के बेटा यहां पे कितना बन जाएगा, 2t. ऑब्वियसली यहां पर भी कितना आ जाएगा, 2t. 2t और टी, 2t ऐड करके कितना बन जाएगा,
बोले सर 40, मैंने कहा ठीक है, यहां पर भी 40 आएगा बेटा, यहां पर भी नीचे कितना आएगा 40। अब आप खुद देखो बेटा, यहां पे 40 तो यहां पे भी 40 और यहां पर भी कितना 40, फिर से 40 ऐड करके कितना हो जाएगा 80, यानी कि यहां पर अगर देखेंगे तो बेटा टेंशन कितना निकलेगा 80। अब ये 40 गया, यानी यहां पर भी कितना दिखाई दिया मुझे 40, ठीक है बेटा, ये जो लिखा हुआ है 40 है, 40 + 40 फिर से कितना हो गया 80, यहां से 80 तो बेटा यहां पर भी कितना 80, फिर देखो 80 + 80 टोटल कितना होगा 16, तो मैं सीधे सीधे यहां लिख दूं 16t। आप ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप कभी तो टेंशन इधर दिखा देते हो, कभी ऊपर दिखा देते हो, कभी कहीं दिखा देते हो। बेटा टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगती है, तो यहां देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था जहां पे लगानी थी अवे, यहां ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था अवे, यहां पे ब्लॉक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था अवे, बात समझ आई, यहां पे सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था अवे, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर की तरफ जाना है। बोले सर ठीक है, ये बात समझ आ गई कि टेंशन कैसे लिखनी है और ट्रिक क्या थी। अब जरा इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो बेटा एज फार एज सोल्यूशन इज कंसर्न, देखो कितना आसान है सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं ए से, टी ऊपर एट ऊपर, मैंने क्या कहा था सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, बोले हाँ सर याद आ गया, बोले ठीक है, तो टी राइट, टी को तो टी लिखेंगे और ए को कितना लिख देते हैं 8 लिख देते बेटा 8t, और 8t अपने पास कहां पर है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव, तो 8t पॉजिटिव। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं बी की, वही टी ऊपर लेकिन 2 नीचे, दोनों ऑपोजिट मतलब नेगेटिव, बोले हाँ सर ठीक है, ये बात भी समझ आ गई, मतलब -2t, बोले सर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बोले ठीक है। सी पे आ जाओ, 2t ऊपर 2 ऊपर, यानी कि मैं कितना लिखूंगा पॉजिटिव, एंड बेटा ये लिख दूंगा 2 × 2t, बोले हाँ सर यहां तक समझ आ गया। आगे बढ़ते चलो, डी पे आ जाओ, 8t ऊपर और 1 नीचे, तो सबसे पहले तो ऑपोजिट मतलब नेगेटिव, तो यानी कि क्या लिख दें यहां पे नेगेटिव 8t इंटू कितना 1 दे रखा था, बोले हाँ 1 दे रखा था। ई पे आ जाओ, 4t ऊपर और बाकी पता ही नहीं, बोले ठीक है सर हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि +4t इंटू ए, प्लस मान लिया मतलब मैंने मान लिया कि ये कहां जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, मुझे पता नहीं कहां जा रहा है, मैंने अपनी तरफ से ऊपर की तरफ ए मान लिया, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी बेटा एफ पे आ जाओ, एफ पे ध्यान से देखोगे 16t और 4 यानी ऑपोजिट मतलब माइनस, यानी कि यहां लिखूं माइनस, और बेटा देखो यहां पे कितना लिखूंगा 16t इंटू कितना 4, और यहां से बेटा इन सब को ऐड करके कितना कर देंगे 0। देखो कितने ब्लॉक थे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिख दिए, यानी हमने हर किसी फ्री एंड का समेशन ऑफ टी डॉट ए लिख दिया। अब बेटा आप खुद देखो यहां से टी 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 कैंसिल्ड आउट, आप इवेंचुअली बेटा यहां से किसकी वैल्यू निकाल लोगे ए की वैल्यू निकाल लोगे, एंड दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, यही तो हम ढूंढना चाह रहे थे कि ए कितना वैल्यू देगा। और बेटा आई नो दैट यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन राइट, तो अब आप क्या करोगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे, है ना। मैं एक बार इसको ब्रीफली समराइज भी कर देता हूं, भाई आपको क्या करना है, जितने फ्री एंड दिख रहे हैं हर फ्री एंड पे टेंशन लिखो, एक्सेलरेशन n-1 ब्लॉक का दे रखा होगा, सिर्फ एक का नहीं दे रखा होगा, और उसका पूछ लेगा, तो उन सब फ्री एंड के लिए टी डॉट ए ले लो, सेम डायरेक्शन में अगर टेंशन और एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव प्रोडक्ट, ऑपोजिट में है तो नेगेटिव प्रोडक्ट, एंड कुल मिला के टोटल समेशन शुड बी इक्वल टू 0। फिर सारे फ्री एंड के लिए लिखो, टी को कैंसिल आउट करो, ए का वैल्यू निकाल दो। अब आप खुद सोचो बेटा जरा सा 2 मिनट के लिए कि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन में हो गया, तो सोचो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 ब्लॉक के, वो तो कितने ही आसानी से हो सकते हैं, और हम वहां पे भी अपने मार्क्स गवा देते हैं, जबकि कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ गए बात को। तो बुक्स में अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रेंट, एक्स, डिफरेंशिएशन, फलाना ढिमका करके n नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होते हैं। करेक्ट, इजी मेथड्स भी होते हैं बट डू नॉट टफ है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज यू दैट प्लीज गो थ्रू द वीडियो प्रॉपर्ली, करेक्ट, अच्छे से समझो, एब्जॉर्ब करो, इसको लिखो, इसका आंसर निकालो और उसके बाद कमेंट बॉक्स में डाल दो, सो दैट आई कैन सी कि कितने बच्चे इसको एक्चुअली सॉल्व भी कर रहे हैं, राइट। एंड इफ यू थिंक ये ट्रिक समझ आ गई तो अब कोई बुक उठाओ, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और इस तरह के मल्टीपल पुली के सारे क्वेश्चन ट्राई करो और फिर देखो कि सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। आई एम श्योर अगर ये आपको समझ आएगा तो 100% सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर क्विक शॉट। हम फिर मिलेंगे बेटा एक और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मीनवाइल यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी रियली हार्ड। बेटा बहुत मेहनत करो, आई नो चांद लगाने की जरूरत है, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, राइट। सो give your best, correct. And if you like this video, if you think it was useful, but please hit a like and subscribe and what all we will tell, right. Thank you so much, stay safe, bye bye.